वेलकम है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है दिए गए शब्द में वेन आरेख का सही संबंध बताइए। दोस्तों देखेंगे हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व किया है। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है जूते घास मोबाइल। तो यहाँ पे देखेंगे जूता और यहाँ पे घास है। जूता और घास में संबंध देखेंगे तो जूता और घास में हमें किसी भी प्रकार का संबंध नहीं दिखाई दे रहा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम जूता के लिए यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे घास है। तो जूता और घास में हमें किसी भी प्रकार का संबंध नहीं दिखाई दे रहा, तो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मोबाइल है। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे मोबाइल का संबंध जूता और घास के साथ किस प्रकार से। तो देखेंगे यहाँ पे मोबाइल का संबंध जूता और घास के साथ हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है 84, 14, 12। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 81, 18, 9 है। तो यहाँ पे देखेंगे 88, 11 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे 84, 14, 12 कैसे लिखा गया। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 84 है, अगर 84 में अगर हम 12 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 14 दिया गया, तो देखिए यहाँ पे 7 से हमें 14 लाना। अगर यहाँ पे हम 7 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 81 और यहाँ पे 9 है। अगर हम 81 में 9 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये 9 दूनी 18, 18 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 88 और यहाँ पे 11 है। अगर हम 88 में 11 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, 16 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जब यमन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति में दर्पण प्रतिबिंब चुने। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यमन रेखा पर एक दर्पण रखा गया और यहाँ पे इसके सामने एक आकृति है। आकृति का हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों जब भी किसी भी दर्पण के सामने हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो देखेंगे यहाँ पे एक आकृति का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कुछ इस प्रकार से एक रेखा है। तो देखेंगे रेखा हमारा उल्टा इस दिशा में हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक गोला है, गोला हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है किसी घड़ी में 9:30 हो रहे हैं तो उस दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या दिखाई देगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 9:30 हो रहा, तो दर्पण में उसका समय कितना दिखाई देगा। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे 11:60 में दोस्तों इसे हम माइनस कर देंगे। 11:60 में दोस्तों इस समय को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे अगर 11:60 में हम 9:30 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2:30 आ जाएगा। देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है लोहा का संबंध या फिर ई से, उसी प्रकार चांदी का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे लोहा से या फिर कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे चांदी से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे लोहा है और यहाँ पे या फिर ई है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे लोहा का सूत्र देखेंगे या फिर ई होता है। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे चांदी का सूत्र क्या होता, तो देखेंगे यहाँ पे चांदी का सूत्र एजी होता है। एजी देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है उस विकल्प की पहचान करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जिस प्रकार पहला आकृति दूसरे आकृति से संबंधित है, उसी प्रकार यहाँ पे तीसरा आकृति चौथे आकृति के साथ किस प्रकार से संबंधित होगा। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है दोस्तों यहाँ पे एक बॉक्स और यहाँ पे एक त्रिभुज है। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे आप लोग
यहाँ पे चतुर्भुज के अंदर एक यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज को यहाँ पे बाहर करके यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे एक यहाँ पे दोस्तों 6 भुजा वाला यहाँ पे वर्ग दिया गया। तो देखेंगे यहाँ पे अगर इसको बाहर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है यदि एट दी रेट बराबर 5, परसेंट बराबर 2 और बराबर 9, हैज बराबर 7 है तो परसेंट और हैज एट दी रेट का मान बताओ। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एट दी रेट बराबर 5, परसेंट बराबर 2 और बराबर 9, हैज बराबर 7 लिखा गया है। तो देखेंगे यहाँ पे परसेंट बराबर यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे परसेंट बराबर 2 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे और है, और बराबर यहाँ पे लिखा है 9 और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हैज है, हैज बराबर यहाँ पे 7 दिया गया। तो देखेंगे यहाँ पे हैज बराबर 7 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एट दी रेट है, यहाँ पे एट दी रेट बराबर यहाँ पे 5 लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पे 2, 9, 5, 7 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है किसी संकेत भाषा में मोम को 11 लिखा जाता तो डैड को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे मोम का कूट कैसे यहाँ पे 11, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे डैड का कूट क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे मोम है, मोम से 11 कैसे लिखा गया। अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मोम से 11 कैसे लिखा गया, तो देखेंगे यहाँ पे यम की प्लेस वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पे 13 होता, और यहाँ पे भी यम है, यम की प्लेस वैल्यू 13 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ओ है, ओ की प्लेस वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 15 होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे दोनों 13 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, और 26 में अगर हम 15 को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगी। 11 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे डैड है, अगर हम डैड के लिए देखेंगे यहाँ पे डी की प्लेस वैल्यू देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यहाँ पे भी डी है, डी की प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4, और ए है, ए की प्लेस वैल्यू होता है 1। अगर दोस्तों यहाँ पे दोनों 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 8 में अगर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।